परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर जी पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। अभी वृंदावन से चलकर आए हुए श्री राधा कृष्ण मंदिर वृंदावन के महंत पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी अमृतांशु जी द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को मैं भी निवेदन करते आ रहा हूं। पावन कथा अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था कि ध्रुव जी की वंश परंपरा में यशस्वी राजा पृथु हुए। पृथु जी ने ही सर्वप्रथम इस पृथ्वी को समतल करने की योजना बनाई प्रथम बार, ताकि प्रजा खेती कर सके। रहने का अलग जगह हो, खेती का अलग जगह हो, पर्वतों को पानी। ऐसे पृथु जी प्रजा के कार्य कर रहे थे। अचानक संतों में महासंत, उच्च कोटि के संत, ज्ञानी संत सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबसे प्रथम, इनसे पहले ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई था ही नहीं। आप अपनी आराध्या की आराधना करते हैं, क्या हमसे प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, देखो बेटा, मैं प्रार्थना तो कर सकता हूं, लेकिन पुनः इसको हमें प्राप्त करने के लिए शरीर को स्वीकार करना पड़ेगा। अरे भाई, कोई आपके पास कहीं ऋण हो, कोई रुपया, कहीं कर्ज हो, और आपने क्या किया, वो ऋण पूरा करने के दूसरे व्यक्ति से कर्ज ले लिया, तो वर्तमान में उस व्यक्ति के कर्ज को तो आपने पूरा कर दिया, लेकिन दूसरा व्यक्ति से जो कर्ज लेकर उसको जो दिया, उसको तो देना पड़ेगा। अब आपने क्या किया कि तीसरे व्यक्ति से ऋण ले लिया, और लेकर के फिर दूसरे व्यक्ति को ऋण पूरा कर दिया, तो दूसरे व्यक्ति का ऋण तो पूरा हो गया, लेकिन तीसरे व्यक्ति का जो आपने ऋण ले लिया वो तो बकाया रह गया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, देखो, मैं आराध्या से प्रार्थना कर सकता हूं, लेकिन इसको चुकाने के लिए, शरीर को चुकाने के लिए कोई संसार में आना पड़ेगा। ऐसा मैं चाहता नहीं, ऐसा मैं चाहता नहीं हूं। अर्थात इस शरीर को भोगने के लिए पुनः हमको आना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि इस शरीर से ही
हमको जितना वो सधा दे। इसलिए संत महात्मा के जीवन में भी कष्ट आता है, दुख आता है। ऐसी बात नहीं कि आप ही के जीवन में आता है। अंतर इतना ही है कि संत महात्मा के जीवन में के कष्ट दुख आता है ना, उसको हंसते हुए आनंद से मेरा अपना शरीर का स्वरूप में मान करके आनंद लगाता है। सामान्य व्यक्ति उससे परेशान हो जाता है। इसीलिए एक संत थे हरिद्वार में, हमेशा मैं कहता हूं, उनके शिष्यों ने कहा कि गुरु जी अब शरीर पुराना हो गया, मरने वाले आप हैं, चलिए अब काशी में ही आप रहिए, वहीं आप पड़ जाते हैं। अच्छा बेटा देखो, काशी में मरे बाकी क्यों मरे, ये कोई मतलब नहीं होता। वृक्ष से पत्ता टूट गया, अब पत्ता टूटने के बाद चाहे जहां गिरना हो गिर जाए, हमको कोई मतलब नहीं। इस शरीर से जो काम हमको करना था, पूजा पाठ यज्ञ दान तीर्थ व्रत, उसे हमने करा। ये संत महात्मा का अपना लक्ष्य था। शरीर से ही साधना होगी, से शरीर को स्वस्थ रहना चाहिए, लेकिन शरीर के प्रति बहुत बड़ा आसक्ति हो, ऐसा संतुष्ट नहीं होती। समान लोगों के जीवन में होता है। तो मैं निवेदन करना चाहता कि राजा पृथ्वी जी ने समेत सनंदन सनातन सनत कुमार से प्रार्थना किया, गुरुदेव भगवान की प्रसन्नता के लिए सबसे श्रेष्ठ अगर कोई आयाम है, आयाम शायद समझने में कठिन हो जाएगा, श्रेष्ठ कोई उपाय है तो वह है भक्ति। आप जैसे संत महात्माओं ने कहा, और भक्ति को पुष्ट करने के लिए क्या उपाय है बता दिया जाए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने कहा, राजा पृथु भक्ति को पुष्ट करने के लिए तो प्रथम बार मैंने बताया था, 3 चीज तो जीवन में होना चाहिए। श्रद्धा, विश्वास, और क्या होता है कभी कभी हमको भी याद दिला दिया आपको। श्रद्धा, विश्वास, संबंध, और तीसरा समर्पण। याद तो हम भी आप लोग द्वारा कर लेते हैं ना, याद रखिएगा। भक्ति को पुष्ट करने का 3 उपाय है। अब तक आगे जो मैं बताऊंगा, सबसे प्रथम श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा का मतलब क्या होता है? अगर श्रद्धा शब्दों को संधि विच्छेद किया जाए, वो व्याकरण के अनुसार, ग्रामर के अनुसार, तो सत धन आ धनधा, जो सत्य चीज है, जो शाश्वत चीज है, जो सनातन चीज है, जो वैदिक चीज है, जो पौराणिक चीज है, जो ऐतिहासिक चीज है, ऐसे चीजों को आमन अच्छी प्रकार से दामन जीवन के आचरण में उतारना, इसका नाम क्या है? श्रद्धा। हम लोग श्रद्धा माने क्या करते हैं? 360 दिना में 300 दिना तो मछली खाएंगे, 6 का दिन आएगा ना तो निखंड रहेंगे। महाराज निखंड रहते, मालूम पड़ते हम लोग भी फेल हो गए। देखिए कपड़ा पहन कर एकदम किचुआना नहीं, सब नहीं, इसे नहीं करने खाएंगे, नहीं खाएंगे। आज यही 6 भी था, बस वही शुरू हो गया। हम लोग पर्व करते हैं, हम हमेशा आपसे कहते हैं कि भाई हम तेनी के चावल लेते हैं, कुकू का आटा लेते हैं, धागा लेते हैं, सामा लेते हैं, और भी कभी आप लोग आकर किशमिश का भी बादाम नाका देते हैं, उसको भी थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, फल भी लेते हैं, दूध दही माखन मेवा मिष्ठान जो मिल जाता है कभी ले लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप लोग जो व्रत करते हैं तो हम लोग सब खड़ा करते हैं। जब रहेंगे अवसर तो इतना निखंड रहेंगे, इतना निखंड तो हम लोग भी नहीं रह पाते। मैं बताया हमारी माताएं छठ का अवसर होता है, छठ के अवसर पर जो माताएं हो या पुरुष वर्ग जो रहते हैं, एक दिन पहले से खान पान में सुधार कर देगा। घर द्वार आंगन साफ सुथरा, कहीं कोई गंदगी नहीं रहेगा। छठ के दिन तो मत पूछिए, सरकार उसमें लग जाती है सफाई करने में। आज ये भी छठ बीता 2 दिन, और देखिए शुरू हो गया, और नहीं रहा जाएगा, कहता है और संयम नहीं रहा जाएगा। ये काहे का धर्म, काहे का व्रत, काहे का पूजा, काहे के योग, काहे के दान, एक कोई मतलब होता है? ये कोई मतलब है नहीं। आप तो वही काम कर रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति मेहनत करके, श्रम करके अपने कपड़ों को मल मल करके साफ करे, रास्ता में जाते समय मोरी के या पाखी के पानी कपड़ा पर फेंके। क्या मतलब होता है? ये क्या कपड़ा को साफ करना है भाई? कपड़ा को साफ करने का मतलब रास्ते में जा रहे हैं, नदी हो, मोरी हो, पाखी हो, उसे गंदगी से बचाना ना होता है। लेकिन हम लोग का नहीं होता है।
कपड़ा तो खूब साफ करते हैं, लेकिन रास्ते में नली या मोरी मिल जाता है, उसे पूरे कपड़ा गंदा कर देते हैं। हर साल शौक, हर साल नवरात्र, हर साल शिवरात सब चलता ही है, लेकिन देखिए नहीं, जितने लोग करने वाले हैं, जितने लोग व्रत करने वाले हैं, उतने लोग कम से कम छोड़ दे बुरा कर्मों को, खान पान ग्रहण संस्कार हो जाए तो दुनिया स्वर्ग हो जाएगी, दुनिया स्वर्ग हो जाएगा। कम से कम व्रत करने वाले लोग तो अपने आगे में सुधार दें, चाहे छठ करते हो तब, शिवरात करते हो तब, नवरात्र करते हो तब, जो भी एबीसीडी जो पर्व करने वाले हमारी माताएं हुए, आप कुछ बोले, इतने लोग अगर अपने जीवन में संयम हो जाए तो मत पूछिए, हर घर घर में, हर गांव में स्वर्ग का माहौल हो जाएगा। लेकिन हम दोनों काम करते हैं, इधर भी उधर भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाहता कि भक्ति को पुष्ट करने के लिए 3 वो सूत्र होना चाहिए, श्रद्धा और विश्वास। तो श्रद्धा के मतलब जो श्रद्धा या जितना आपने दायरा में बना लिया है वही श्रद्धा नहीं है। जी हर स्वामी जी आए हैं, 4 दिन रह रहे हैं, जो होने वाला है, लाकर आपने 100 रुपये का चंदा कटवा दिया, 50 रुपये आपने दे दिया, 11 रुपये आपने दे दिया, ठीक है, भगवान ने कृपा किया है, आपके पास लक्ष्मी है, आपने 100 रुपया दे दिया, 50 रुपया दे दिया, 10 रुपया दे दिया, आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन केवल यही श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का मतलब कि हमारे जीवन में कहीं किसी प्रकार का वेद शास्त्र इतिहास पुराण उपनिषद से हट करके खान पान रहन सहन इत्यादि हो, उस पर संयम हो जाए तो हमारी श्रद्धा पुष्ट हो जाती है। ऐसा होना ही श्रद्धा है। इस प्रकार श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। दूसरा समर्पण की भावना होना चाहिए, नहीं, दूसरा क्या बोले संबंध होना चाहिए, और तीसरा समर्पण की भावना होना चाहिए। ये 3 वो चीज हमारे जीवन में अगर आ जाता है तो भक्ति हमारी खुश हो जाती है। श्रद्धा, विश्वास, संबंध और समर्पण। और जब 3 आ जाए अब तो उसके बाद इस सनक सनंदन सनातन संत कुमार के भाइयों ने को पुष्ट करने का, भगवान को प्रसन्न करने का तो अनंत अनंत लाखों लाखों अनेकों उपाय हैं। लेकिन उन अनेकों उपायों में 16 उपायों को सनक सनंदन ने कहा। उन 16 उपायों की मैं व्याख्या संक्षिप्त में कर देता हूं। वो 16 उपाय कौन है? सबसे प्रथम गुरु एवं शास्त्र के वचनों पर विश्वास। इसकी व्याख्या करने थोड़ा समय किया था। गुरु एवं शास्त्र के वचनों पर विश्वास। गुरु किसे कहते हैं तो मैंने कल व्याख्या कर दिया है उपनिषद के अनुसार। आज तो कोई गुरु बन जा रहा है, एक बहुत बड़ी विडंबना संसार में, समाज में, दुनिया में लग रही है। एक तरफ से विरोध किया जाता है, एक तरफ से उस काम को सब दूसरा व्यक्ति करता है। ये अच्छी बात नहीं। गुरु का मतलब एकाक्षरी कोश तो आप जानते ही हैं। गु माने अंधकार होता है, रु माने प्रकाश होता है, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। ठीक है, ये तो सब लोग अच्छी जानते हैं। लेकिन कल मैंने जो बताया उपनिषद के अनुसार गुरु शब्द की व्याख्या, सीधम सत्य संप्रदाय स्थिरमनगम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्यवाचम समय नियतया साधुवृत्त्या समेतम धम्मादित्य विषयम दीर्घम दयालु। ये सब गुरु की व्याख्या है। सीधम सिद्ध होना चाहिए, जितगण विषम इंद्रियों को जीतने वाला होना चाहिए, दीर्घ बंधु अधिक सुहृद होना चाहिए। ऐसे अनेक आचरण से संपन्न को गुरु कहा जाता है। आध्यात्मिक भाषा में अगर गुरु शब्द को हम व्याख्या करें, सामान्य भाषा में अपनी जहां हम लोग रहने वाले हैं, इस देश की भाषा में अगर गुरु शब्द को हम परिभाषित करें तो गुरु जो है गरु शब्द से बनता है। गरु माने भारी, भारी माने जिसका व्यक्तित्व, जिसका आचरण समाज के लोगों पर भारी पड़ता हो, उसका नाम क्या है? गुरु। किसी महात्मा के पास जाएंगे, खान पान रहन सहन उठन बैठन दे करके मन में थोड़ा सा चिंता होने लगी, भाई हम बहुत गलत काम करते हैं, अब हमें सुधार करना चाहिए, तो समझिए कि आप किस संत महात्मा के पास गए। तो जिनके आचरण से, व्यवहार से, कर्म से, संगत से, सत्संग से, बोलन से, चालन से, कथन से हमारे जीवन पर वो भारी पड़ता हो और हमारे जीवन में किसी प्रकार की उदासी जो कर्म हो उनको त्यागने की प्रेरणा मिलता हो, उसका नाम है। तो गुरु एवं शास्त्र के वचनों पर विश्वास,
ये प्रथम भक्ति को पुष्टि करने का। माता पिता कड़े मिजाज के हैं, थोड़ा उनकी भाषा अच्छी नहीं समझ में आती है, और शास्त्र कहता है कितना भी कड़े मिजाज के हो, मातृ देवो भव, ये अनुशासन करता है। पितृ देवो भव, पिता को देवता मानो, सत्यम वद, झूठ बोलने से अधिक लाभ होता है कि शास्त्र है भाई झूठ मत बोलिए। गुरुम भज, वेदम पठ, गीता में भी कहा गया है कि जो मेरे शरणों में आ जाता है उनको मैं जो अच्छेमम बहाम में हूं, प्राप्त वस्तु को प्राप्त कराता हूं, प्राप्त वस्तु की रक्षा करता हूं। तो भगवान का सबसे प्रिय व्रत है कि जो उनके शरणागत होता है। यानी प्रभु इसके अलावा भी तो कोई व्रत होगा। भगवान ने कहा है भगवान का जो जयंती महोत्सव हो वो जयंती महोत्सव को मनाना। देखिए भगवान के अनेक जयंती महोत्सव है, लेकिन उसी समय वसुदेव जी को